हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शील्ड आईएएस करंट इश्यूज सिंप्लीफाइड। तो जैसे कि आपको पता है कि हम शील्ड आईएएस मैगज़ीन के पॉलिटी सेक्शन से कुछ टॉपिक्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लोक अदालत उन्हीं में से एक टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। लोक अदालत बेसिकली क्या होती है, नाम से ही जैसे स्पष्ट हो रहा है ना कि लोक अदालत, लोगों की अदालत, ठीक है, जनता की अदालत, ठीक है, सामान्य शब्दों में बोलते हैं। तो लोक अदालत बेसिकली इट्स एन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज़्म, एक वैकल्पिक समाधान तंत्र है। तो वैकल्पिक समाधान तंत्र मतलब हम अपने विवादों के समाधान के लिए न्यायालय के पास जाते हैं, ठीक है। तो लोक अदालत एक विकल्प होती है। अगर आपको न्यायालय में नहीं जाना है क्योंकि वहाँ बहुत तारीख पे तारीख मिलते रहते हैं, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, तो आप लोक अदालत के पास जा सकते हैं। तो ये गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है लोक अदालत। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ये कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है इंडिया में, ये प्राचीन भारत में भी पहले से मौजूद था, तो इसलिए इसकी आज भी अहमियत ख़त्म नहीं होती है। भारत में 1982 गुजरात में सबसे पहले 1982 गुजरात में सबसे पहले लोक अदालत कंडक्ट की गई थी, पर तभी इसके पास कोई कानूनी मान्यता नहीं थी। तो 1987 में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आया, जिसके तहत लोक अदालत को कानूनी मान्यता दे दी गई, ठीक है। तो ये था इसका कानूनी इसका स्टेटस। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि लोक अदालत को कंडक्ट कौन करता है। नेशनल लेवल पे नालसा है। नालसा के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, जिसको हम नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी भी बोलते हैं। वो नेशनल लेवल पे लोक अदालत कंडक्ट करवाती है। इसी तरीके से स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है और डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है। इन्हीं के साथ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भी लीगल कमिटीज़ होते हैं जो कि समय समय पर लोक अदालत को कंडक्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि लोक अदालत में अब बैठता कौन है। मतलब नॉर्मली कोर्ट में तो जजेस बैठते हैं, तो लोक अदालत में कौन बैठता होगा। लोक अदालत में भी जुडिशियल ऑफिसर ही बैठते हैं। वो रिटायर्ड भी हो सकते हैं, वो सर्विंग भी हो सकते हैं। उनके साथ कोई एक और पर्सन भी होता है जिसको ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी बोलती है, वो वहाँ पर उनके साथ जुडिशियल ऑफिसर के साथ बैठ सकता है। जनरली लोक अदालत में 3 लोग बैठते हैं। एक होता है जुडिशियल ऑफिसर, दूसरे होते हैं सोशल वर्कर, तीसरे होते हैं लॉयर। तो ये 3 लोग बैठकर लोक अदालत कंडक्ट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि लोक अदालत में मामले कैसे होते हैं, कौन से मामलों पे सुनवाई की जाती है लोक अदालत में। तो क्योंकि आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं जिनकी सुनवाई आसानी से की जा सके ताकि लोगों को जस्टिस मिल सके, तो उन्हीं से संबंधित सामान्य मामले होते हैं, जिसमें मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, घरेलू विवाद हो गया, वैवाहिक संबंधित कोई विवाद हो गया, ठीक है, लैंड डिस्प्यूट हो गया, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कुछ हो गया, ठीक है, या फिर क्रिमिनल मैटर्स को भी। पर क्रिमिनल में सिर्फ कंपाउंडेबल ऑफेंस वो होता है जो कि सीरियस नहीं होता। सिर्फ इस तरीके के मामले क्रिमिनल लोक अदालत में सुने जाते हैं। अगर ज़्यादा सीरियस होता है तो फिर वो नॉर्मली कोर्ट में ही जाता है, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे मामले कि कुछ लोग होते हैं कि कोर्ट में कौन जाएगा, वहाँ पर बहुत लंबा प्रोसीजर है, केस पड़ा रहेगा, तो लोक अदालत जा सकते हैं। एक ऑप्शन होता है, इसको हम कहते हैं प्री लिटिगेशन स्टेज, कि अदालत के बाहर ही निपटा लेते हैं, तो वहाँ पर भी आप लोक अदालत में जा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि लोक अदालत पावरफुल होती भी है कि नहीं, मतलब इनके पास क्या पावर्स हैं। बेसिकली इनके पास सिविल कोर्ट वाली ही पावर होती है। जो सिविल कोर्ट के पास पावर्स हैं वही लोक अदालत के पास पावर्स होती हैं। इनके पास एक और पावर है कि अपने प्रोसीजर खुद डिसाइड करती हैं। मतलब जैसे कानून, जो न्यायालय होते हैं उनको तो चलना पड़ता है कानूनों के हिसाब से, पर उनकी अपनी एक प्रोसीजर होता है, एक प्रक्रिया होती है। पर लोक अदालत के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपने प्रोसीजर खुद डिसाइड करती है कि उनको कैसे सुनवाई करनी है, क्या एविडेंस होंगे, किस बेसिस पे होंगे, वो ये सब खुद डिसाइड करते हैं। तो ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी इनके पास रहती है। तीसरी पावर इनके पास ये होती है कि जो भी इनकी जजमेंट होती है वो बाइंडिंग होती है और फाइनल होती है। बाइंडिंग मतलब कि वो बाध्यकारी है, अब उन्होंने बोल दिया है कि ये होगा तो यही होगा, ठीक है, तो वो फाइनल होती है। चौथी पावर ये है कि इनकी जो भी जजमेंट होती है वो उसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते हो। मतलब ऐसा होता है ना, नॉर्मली कोर्ट्स में होता है कि सेशन कोर्ट में गया, फिर हाई कोर्ट में अपील कर दी, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी, चलता ही रहता है मामला, कभी ख़त्म नहीं होता है। पर लोक अदालत के जो भी जजमेंट होते हैं आप उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते हो। अगर आप सहमत नहीं हो लोक अदालत से
कि हम संतुष्ट नहीं हैं, पता नहीं क्या जजमेंट दे दी, हमारे पक्ष में नहीं दी, ठीक है, तो आप दोबारा से कोर्ट में जा सकते हो, वो नए सिरे से केस स्टार्ट होता है, पर आप अपील नहीं डाल सकते हो कि लोक अदालत की ये जजमेंट थी, ठीक है। तो ये बेसिकली लोक अदालत के पास पावर्स होते हैं। अब लोक अदालत ज़रूरी क्यों है भारत में? भारत में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि आपको पता है कि कितने केस पेंडिंग पड़े हैं इंडिया में। अकॉर्डिंग टू नेशनल जुडिशल डेटा ग्रिड तकरीबन 4 से 5 करोड़ केसेस ओवरऑल पेंडिंग पड़े हैं इंडिया में, इसलिए पड़े रहते हैं, सालों भर चलता रहता है। ऐसे में लोक अदालत बहुत ज़रूरी हो जाती है इंडिया के लिए, क्योंकि केसेस बहुत हैं। अगर जल्दी जल्दी सुनवाई होगी तभी लोगों को जस्टिस मिल पाएगा, तभी तो हमारा जो जस्टिस फॉर ऑल वाला कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो पूरा हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पर फ़ीस नहीं देनी पड़ती, तो गरीबों को भी ये काफ़ी एक्सेसिबल है। आप लोक अदालत में जा सकते हो, यहाँ पर आपको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। इनकेस आपने कोर्ट में कुछ मामला डाला है और वहाँ सुनवाई नहीं हो रही है, फिर आप लोक अदालत में आते हो, लोक अदालत में सुनवाई हो जाती है, तो जो कोर्ट में आपने फ़ीस दी है वो भी आपको वापस मिल जाएगी। तीसरा जो इसका बेनिफिट होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, इनके अपने प्रोसीजर होते हैं, तो डिले नहीं होता है, मतलब इनके जजमेंट्स में कोई डिले नहीं होता है, क्योंकि बाध्यकारी नहीं होते ना, अपने सीमाओं से बंधे हुए नहीं होते हैं, तो ये जजमेंट्स दे देते हैं, उनको उतना टाइम नहीं लगता है, तो डिले नहीं होता है। ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर तारीख पे तारीख नहीं मिलता है लोक अदालत में। एक और जो सबसे अच्छा बेनिफिट होता है वो ये कि आप डायरेक्टली जज से इंटरेक्ट कर सकते हो, जैसे कि हाँ ये व्यक्ति कर रहा है, आप डायरेक्टली जज से इंटरेक्ट कर सकते हो, कुछ भी मामला है आप डायरेक्टली बोल सकते हो उनसे कि ये चीज़ें हैं जो नॉर्मल कोर्ट में नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है जो लोक अदालत का है। बेसिकली यही था लोक अदालत से रिलेटेड। आई होप आपको समझ आ गया हो लोक अदालत क्या होती है, उसको कौन कंडक्ट करता है, उसमें कौन बैठता है, किस तरीके के मामले होते हैं, क्या पावर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।